यज्ञशिष्टै आशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वा किल्बिषैः भुज्यते ते तु अघम पापाये पचन्ति आत्मकारणा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि भोजन भगवान के सुख के लिए है। फिर भोज्य पदार्थों के एक भाग को किसी पात्र में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भगवान का भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखे भोजन को भगवान का प्रसाद समझा जाता था। अन्य धर्म परंपराओं में भी समान रीति का पालन किया जाता था। ईसाई धर्म के संस्कारों में परम प्रसाद ग्रहण करने की रीति है, जिसमें आसो मदिरा और रोटी को पवित्र करने के पश्चात ही उसका सेवन किया जाता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह व्याख्या की है कि सर्वप्रथम भगवान के भोग के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब वह मनुष्यों को पाप मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण करते हैं, वे पाप अर्जित करते हैं। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम मांसाहारी भोजन पदार्थों का भगवान को भोग लगाने के पश्चात उसे भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वेदों में मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अनुमत्य है, जिसमें अन्न, दालें, फलियां, शाक सब्जियां आदि सम्मिलित हैं। वैदिक सभ्यता के अतिरिक्त संसार की सभी सभ्यताओं के इतिहास में पुण्य आत्माओं ने मांसाहारी भोजन के सेवन को अस्वीकार किया है और यह कहा है कि ऐसा भोजन हमारे पेट को पशुओं का कब्रिस्तान बनाता है। यद्यपि इनमें से कुछ ने तो मांसाहारी भोजन ग्रहण करने वाले परिवारों में जन्म लिया था, तथापि वे शाकाहारी जीवन शैली की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि वे आध्यात्मिक पथ पर उन्नत थे। जो लोग अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर और पापी दोनों हो, भला किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता।